पहाड़ों में बसा हुआ कुंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। एक दिन वहां चोट खाया हुआ मोटा सुअर मदद की गुहार लगाते हुए घुस जाता है। पास में अपनी दुकान में काम कर रहे बिल्ला लोहार को उसकी आवाज सुनाई देती है, तो वह भगते हुए सुअर की तरफ जाता है और देखता है मोटा सुअर घायल है और दर्द से चिल्ला रहा है। उसी के पीछे एक बड़ा शेर है जो उसे मारकर खाना चाहता है, लेकिन बिल्ला लोहार साउथ इंडियन हीरो की तरह लुंगी बांधकर अपने हथौड़े से मारकर शेर को भगा देता है और मोटा सुअर की जान बचा लेता है। कुछ समय बाद मोटा सुअर ठीक हो जाता है और काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर मोटा सुअर बिल्ला लोहार से कुछ पैसे उधार मांगता है और बाजार चला जाता है। वहां से वह अपने लिए एक जोड़ी लहंगा और घुंघरू खरीद लेता है और गांव के बीच में खड़ा होकर लहंगा और घुंघरू पहनकर नाचने लगता है और अपने एक दोस्त बंदर को ढोलक बजाने के लिए बुला लेता है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे गांव वाले मोटा सुअर के डांस को पसंद करने लगते हैं और मोटा सुअर और बंदर नाच नाच कर बहुत अमीर बन गए हैं और वह सोने के सिक्के से नहाते और सोने के सिक्के पर सोते थे। मोटा सुअर ने मुख्य पहाड़ी पर अपना बहुत बड़ा चॉकलेट का महल बनवाया। यह महल इतना बड़ा था कि उसके सारे पैसे उसको बनवाने में खर्च हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी वह अपने आप को कुंदनपुर का राजा घोषित कर देता है और फिर से पैसे कमाने के लिए वह बिल्ला लोहार को जबरदस्ती लहंगा पहनाकर बाजार में नचवाने लगता है। तभी यह दृश्य बिल्ला लोहार की पत्नी श्रीमती चूहिया देवी उसे नाचते हुए देख लेती है और बिल्ला लोहार से लड़ाई करके गांव छोड़कर चली जाती है। यह सदमा बिल्ला लोहार बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गांव की तालाब के किनारे जाकर उसमें आग लगा देता है, जिससे तालाब का सारा पानी भाप बनकर पहाड़ी पर एक बड़े बादल के रूप में बरस जाता है और तेज बारिश से मोटा सुअर का चॉकलेट का महल पिघल जाता है और बिल्ला लोहार सुअर को गांव से बाहर भगा देता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है।